अमरीकी सदर का ईरान पर हमलों की शिद्दत बढ़ाने का ऐलान। कहा, जंग में अभी हमलों की बड़ी लहर आनी है। ईरान के अरब ममालिक पर हमले सरप्राइज थे। ईरान के अबूरी रहनुमा जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात पर तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर हमले 1 माह तक जारी रखने का ऐलान। पासदारान इनकलाब को हथियार डालने की वार्निंग। ईरान जंग कितनी तवील होगी, फैसला ट्रंप करेंगे। फौजी कार्रवाई एक रात का ऑपरेशन नहीं, लेकिन ये कभी ना खत्म होने वाली जंग नहीं होगी। अमरीकी वजीर दिफा का ऐलान। कहा, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन रजीम चेंज के लिए नहीं। अमरीकी अफवाज के सरबराह ने कहा, ईरान में फौजी अहदाफ हासिल करने में वक्त लगेगा। मजीद अमरीकी फौजियों की अमवात हो सकती है। पेंटागन ने 4 अमरीकी फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। B-2 के बाद B-1 बमबार तैयारे भी ईरान के खिलाफ जंग का हिस्सा बन गए। कुवैती दिफाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी F-15 तैयारे मार गिराए। अमरीका ने तस्दीक कर दी। सेंटकॉम ने कहा, ईरानी हमलों को रोकते हुए अमरीकी तैयारों को कुवैती फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम ने मार गिराया। अमले के 6 अराकीन बाहिफाजत तैयारों से निकलने में कामयाब रहे। वाक़े की मज़ीद तहकीकात की जा रही हैं। अमेरिका और इसराइल के हमलों में ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई की अहलिया भी शहीद हो गई। ईरान में अमवात की तादाद 555 हो गई। ईरानी मीडिया के मुताबिक जनूबी ईरान के शहर मिनाप में स्कूल हमले में जाँ बहक तालिबात की तादाद 165 हो गई। सूबा फारस में 3 रोज़ के दौरान 35 अफराद अमरीकी और इसराइली बमबारी का निशाना बने। अमेरिका इसराइल ईरान जंग से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 17.5 खरब का नुकसान। 100 इंडेक्स 16,089 पॉइंट्स की कमी पर बंद। इंडेक्स 1,51,972 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। अमेरिका, जापान, कोरिया, दुबई समेत दुनिया भर के स्टॉक एक्सचेंजेस में मंदी। सऊदी अरामको की रिफाइनरी पर ड्रोन हमला। रिफाइनरी का ऑपरेशन मुकम्मल तौर पर बंद। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक ड्रोन का मलबा गिरने से रिफाइनरी के एक हिस्से में आग लगी। किसी शहरी के जख्मी या हलाक होने की इत्तला नहीं। एहतियाती तदाबीर के तौर पर सप्लाई रोक दी गई। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक प्रिंस सुल्तान एयरबेस के करीब 5 ड्रोन तबाह कर दिए। ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल और कुदरती गैस महंगे। ब्रेंट क्रूड की कीमत $78 फी बैरल से बढ़ गई। अमेरिकी खाम तेल की कीमत में भी इजाफा रिकॉर्ड। कतर एनर्जी ने 2 गैस फील्ड से LNG की पैदावार रोक दी। यूरोप में गैस की कीमतों में 50% के करीब इजाफा। इसराइल की लबनान में भी बमबारी। बैरूत में 31 अफराद जाँ बहक, 149 जख्मी। इसराइल का हिजबुल्लाह के सीनियर रहनुमा मोहम्मद रात को शहीद करने का दावा। इसराइली वजीर दिफा ने कहा, हिजबुल्लाह के सरबराह अब हमारा अगला हदफ है। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइली वजीर आज़म के दफ्तर पर हमला। ईरानी मीडिया के मुताबिक नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल हमला किया गया। इसराइली फिजाइया के सरबराह के हेडक्वार्टर्स को भी निशाना बनाया गया। जनरल माजिद इब्नुर रज़ा ईरान के कायम मकाम वजीर दिफा मुकर्रर। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने मंजूरी दे दी। ईरानी वजीर दिफा अमरीकी इसराइली हमले में शहीद हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने कहा, ईरान के साथ मुज़ाकरात के दौरान जंग का आगाज काबिल मुसम्मत है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी और ईरान पर हमले पूरी दुनिया के लिए खतरा है। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में कहा, खित्ते को मजीद बहरान से बचाने के लिए तहम्मुल और मुज़ाकराती हल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान से राब्ता। इलाकाई सूरत हाल, खित्ते की अमन सलामती पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ओमान के सालिसी के किरदार को सराहा। कहा, हमलों से सिफारती अमल पटरी से उतरा। कशीदगी को रोकने और सिफारती इक़दामात दोबारा शुरू करने पर जोर दिया। ईरान का अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करने से इनकार। सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारिजानी ने कहा, ट्रंप ने पूरे खित्ते को अफरा तफरी में धकेल दिया। अमेरिका अब अपने फौजियों के मजीद जानी नुकसान पर परेशान है। ईरान ने खुद को तवील जंग के लिए तैयार रखा है। हर कीमत पर अपना दिफा करेंगे। दुश्मनों को इसके गलत अंदाजों पर पछताने पर मजबूर करेंगे।
सदर आसिफ जरदारी ने कहा, कलअदम TTP और BLA के हमले नाकाबिले बर्दाश्त हैं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी को हमसाया मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी रियासत है, जिम्मेदारी को समझते हैं, अपना दिफा करना जानते हैं। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब में मजीद कहा, फोर्सेस ने वाज़े किया, किसी दरअंदाजी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। निडर सपूतों की बहादुरी की बदौलत आज हम महफूज हैं। लाहौर, मुल्तान, पिंडी समेत पंजाब भर में बाइक्स और गाड़ियों पर ई-टैग लगेगा। वज़ीर आला पंजाब ने मंजूरी दे दी। पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की भी मंजूरी। साइबर क्राइम का शिकार खवातीन और बच्चियों के लिए खुसूसी सेल कायम होगा। सूबाई दाखिली रास्तों पर सर्च लाइट लगाने और ड्रोन सर्विलेंस की मंजूरी। मरियम नवाज ने कहा, आराम से नहीं बैठ सकते, सबको होशियार रहना होगा। इस्लामाबाद में शहरियों की आसानी के लिए एम-टैग की औकात-ए-कार में तब्दीली। मोटरसाइकिल्स पर एम-टैग लगाने के लिए 24 और 12 घंटे की कैटेगरी मुतारिफ। 26 नंबर F9 पार्क, फैजाबाद और फुलगरा सेंटर्स 24 घंटे खुले रहेंगे। 9 घंटे की शिफ्ट 12 घंटे में तब्दील। रवात, G14, 9th एवेन्यू, I9 सेंटर्स 12 घंटे खुले रहेंगे। पाकिस्तान से पहली हज परवाज 18 अप्रैल को रवाना होगी। ज़राए वजारत मजहबी अमूर ने कहा, सरकारी हज स्कीम के तहत 468 परवाजें ऑपरेट होंगी। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, कोयटा, मुल्तान से हज परवाजें शेड्यूल। फैसलाबाद, सियालकोट, सक्खर से भी तैयारे उड़ान भरेंगे। बानी PTI को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल करने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच कल समाअत करेगा। अदालत ने रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात के साथ दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर की। बिलावल भुट्टो और वज़ीर आला मरियम नवाज की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। राहदारी में बातचीत हुई। मरियम नवाज और आसिफा भुट्टो की पार्लियामेंट हाउस की गैलरी में मुलाकात हुई। ईरानी शहर इस्फहान के जौहरी मरकज वाले इलाके में धमाका। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के सरबराह ने कहा, मशरिक़ वस्ता में एटमी ताबकारी का खदशा रद्द नहीं कर सकते। सूरत हाल तशवीशनाक है। एटमी मवाद फैल गया तो पूरे शहर को खाली करना पड़ेगा। ईरान के कुवैत, बहरीन, कतर और दुबई में ताज़ा हमले। कई अमरीकी तंसीबात निशाने पर। बहरीन की बहरी तंसीब पर हमले में एक शख्स हलाक। कुवैत में अमरीकी सिफारतखाने की इमारत को निशाना बनाया, धुआं उठने लगा, खतरे के सायरन बच गए। अमरीकी सिफारतखाने ने मजीद मिसाइल हमलों का खदशा जाहिर किया। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में 6 धमाकों की आवाज़ें। दुबई और अबूजबी में भी धमाके। ईरान ने ज़ेरे ज़मीन ड्रोन हथियारों की मुबैना ज़ख़ीरे की वीडियो जारी कर दी। फुटेज में तवील सुरंगों के अंदर ड्रोन्स और बगैर पायलट तैयारे दिखाए गए। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, सिंतास मुआहदे को मुअत्तल करना हाइड्रो टेररिज्म है। बैनुल-अक़वामी कानून यकतरफा तौर पर पानी रोकने की इजाज़त नहीं देता। अपने आबी हुकूक का हर कीमत पर दिफा करेंगे। जम्मू कश्मीर की आवाम की सिफारती और अखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। कश्मीर को आज़ादी तक जनूबी एशिया में कोई महफूज नहीं। खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत हमारा गैर मुतज़लज़ल मौक़िफ़ है। लाहौर के शहरी खबरदार, जाली ई-चालान से होशियार। किसी को नकद रकम, बैंक अकाउंट या कार्ड की तफसीलात ना दें। सेफ सिटीज़ हुकाम ने खबरदार कर दिया। कहा, ई-चालान SMS सिर्फ सरकारी नंबर 9915 से भेजा जाता है। किसी भी मशकूक लिंक पर क्लिक करने या गैर मुसद्दिका वेबसाइट पर अदायगी से गुरेज करें। एम-टैग चोरी हो तो शहरी फौरी इत्तला करें। नया एम-टैग मुफ्त हासिल करें। DG एक्साइज इस्लामाबाद ने कहा, एम-टैग की नाकों पर स्कैनिंग की जाती है। मोटरसाइकिल नंबर के साथ मुमासलत और ओनरशिप भी वेरीफाई होती है। गैर मुतालिका एम-टैग इस्तेमाल करने पर मोटरसाइकिल सवार पर मुकदमा दर्ज होगा। सदर नून लीग नवाज शरीफ का ईरानी सुप्रीम लीडर की शहादत पर इजहार ताज़ियत। कहा, आयतुल्लाह अली खामनई की शहादत बड़ा नुकसान है। ईरानी कौम से इजहार यकजहती करता हूँ। खित्ते में इस्तेहकाम, अमन और बाहमी एहतराम की अहमियत का अयादा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई के बाद साबिक ईरानी सदर
महमूद अहमदी नैयाद भी शहीद हो गए। अमेरिका और इसराइल के हमलों में सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद ईरान में 40 रोज़ा सोग का ऐलान, तमाम इदारे 7 रोज के लिए बंद। पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को मॉनिटर करने के लिए कमेटी तश्कील। 18 रुकनी कमेटी में वजीर खारजा, वजीर पेट्रोलियम, गवर्नर, स्टेट बैंक समेत दीगर शामिल। कमेटी जंग की वजह से पाकिस्तानी मईशत का जायजा लेगी। सोना फी तोला 13,300 रुपये महंगा, कीमत 5,63,862 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,83,420 रुपये तक जा पहुंची। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ईरानी सुप्रीम लीडर के साले सवाब के लिए फातिहा खानी। सेनेट इजलास में भी फातिहा खानी की गई। ओपोजिशन लीडर सेनेट अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा, ये ईरान नहीं पूरी उम्मत मुस्लिमा का मसला है। पीसीबी का खिलाड़ियों पर 50-50 लाख रुपए जुर्माना करने पर गौर। ज़राए पीसीबी के मुताबिक वर्ल्ड कप में गैर मुतासिर कुन कारकर्दगी पर जुर्माना किया जा सकता है। सीनियर खिलाड़ियों ने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। मेंबर सिलेक्शन कमेटी अलीम डार ने इस्तीफा दे दिया। जमाइमा गोल्डस्मिथ को बरतानिया में तेज रफ्तारी पर 1,500 पाउंड से जायद जुर्माना। लंदन में उनके नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी का तेज रफ्तारी पर चालान हुआ। जमाइमा ने मेट्रोपॉलिटन पुलिस के खत का जवाब नहीं दिया। जमाइमा के ड्राइविंग लाइसेंस पर 6 पॉइंट्स की पेनल्टी भी डाल दी गई। मुल्क में सबसे कम दर्जे हरारत बाबूसर में -4 डिग्री रिकॉर्ड। स्कर्दू और रस्तौर में -2, कालाम में 1 डिग्री सेंटीग्रेड। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। इस्लामाबाद में 8, पेशावर में 10, लाहौर में 16 डिग्री, कोयटा में 6, गिलगित में 2, मुजफ्फराबाद में 11 और श्रीनगर में 1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया।